भारत का एक ऐसा अनोखा मंदिर जिसका हवा में झूलता है खंभा। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा ही भारत का प्रसिद्ध मंदिर लेपाक्षी मंदिर है, जो अपने झूलते खंभे के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति की तमन्ना खासकर इसी झूलते खंभे को देखने की होती है। भारत में इतने मंदिर हैं कि आप घूमते घूमते जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या कभी खत्म नहीं होगी। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और अनोखी मान्यताओं के लिए मशहूर हैं। ऐसा ही भारत का एक अनोखा मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद है। लेपाक्षी नाम के इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि इस मंदिर का एक खंभा हवा में झूलता है, और इस रहस्य की गुत्थी को वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। चलिए आपको इस मंदिर में हवा में लटके हुए खंभे के बारे में बताते हैं। लेपाक्षी मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी काफी मशहूर है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। खंभा हवा में ही लटका रहता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए खंभे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखता है। लेपाक्षी मंदिर को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये खंभा जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने रहस्य का पता लगाने के लिए स्तंभ को हिलाने की कोशिश की। ऐसा करते समय 10 और खंभे साथ में हिलने लगे। इस डर से कि पूरी संरचना ढह सकती है, उसने तुरंत अपने प्रयास को वहीं रोक दिया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अच्छे से जांच की और साबित किया कि स्तंभ का निर्माण गलती के रूप में नहीं किया गया था, बल्कि उस समय के बिल्डरों की प्रतिभा को साबित करने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। लेपाक्षी मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा। लेपाक्षी दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक छोटा सा गांव है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस गांव से भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। जैसा कि किंवदंतियों का कहना है, ये गांव वो जगह है जहां हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण द्वारा पराजित होने के बाद पक्षी जटायु गिर गए थे। और जब भगवान राम ने पक्षी को देखा तो उन्होंने कहा लेपाक्षी, जिसका तेलुगु भाषा में अर्थ है उदय पक्षी। इस तरह गांव का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेपाक्षी सदियों से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 1530 में दो भाइयों विरुपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा किया गया था, जिन्होंने दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा अच्युतराय के शासनकाल के दौरान उच्च पदों पर कार्य किया था। मंदिर के मुख्य देवता वीरभद्र हैं, जो हिंदू भगवान शिव का दूसरा उग्र रूप है। मुख्य मंदिर में 3 खंड हैं: असेंबली हॉल, एंटी चैम्बर और आंतरिक गर्भगृह। हर एक खंड में आपको भित्ति चित्र, मूर्तियां और चित्रों देखने को मिल जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के खंभे के नीचे से कुछ निकाल लेने से घर में सुख समृद्धि आती है। मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की ही दूरी पर आप एक विशाल नंदी प्रतिमा को पत्थर के एक खंड में देख सकते हैं। यह विशाल संरचना 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है और दुनिया का सबसे बड़ी उकेरी गई बैल प्रतिमा है। बैल पर नक्काशी और डिजाइन इतनी खूबसूरत हैं कि ऐसा लगता है कि इन्हें मशीनों के बिना बनाना संभव नहीं था। आज भी आर्किटेक्ट्स इसकी डिजाइनिंग को लेकर आश्चर्य में हैं। मंदिर में अधूरे मैरिज हॉल की कहानी। थोड़ा और आगे जाने पर मंदिर परिसर में एक अधूरा मैरिज हॉल या कल्याण मंडपम है। माना जाता है कि हॉल शिव और पार्वती के विवाह का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इस हॉल को देखने के बाद हर कोई यही बोलता है कि इसे जानबूझकर अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। तो आपको बता दें,
ऐसा कहा जाता है कि निर्माता विरुपन्ना का पुत्र अंधा था। एक बार जब उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो उनके बेटे का अंधापन चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लेकिन अन्य दरबारियों को जलन होने लगी और उन्होंने राजा से शिकायत की कि वह अपने बेटे के इलाज के लिए राज्य के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। क्रोधित होकर राजा ने अपने आदमियों को विरुपन्ना को अंधा करने का आदेश दिया। अधूरे मैरिज हॉल की दीवारों पर लाल धब्बे उसकी आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस घटना के बाद कोई भी हॉल को पूरा नहीं कर पाया।